हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में। गुस्सा क्या है? गुस्सा एक इमोशन है जो कि हम फील करते हैं जब हम किसी कंडीशन में अब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए गुस्सा करते हैं। सोचते हैं कि गुस्से से चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, जो कि अक्सर नहीं होती हैं गुस्से से चीज़ें कंट्रोल। क्योंकि गुस्से में हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो हमारी सोचने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि हम किस तरीके से सोच के क्या बोलें, क्योंकि उस टाइम पे हम जो इमोशंस फील करते हैं गुस्से में, वही थॉट हमें आते हैं, वही हमारे वर्ड्स बन के मुँह से निकलते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि गुस्से में हम क्या इमोशन फील कर रहे हैं। जैसे कि किसी इंसान ने मुझे गाली दिया, अब मेरा दिमाग ये जाएगा कि इस गाली का मतलब ये होता है, तो मैं उस गाली का मतलब वो जान के वो तरीके का इमोशन खुद के अंदर फील करूँगा। तो मैं फिर वो इमोशन जब फील करूँगा तो मैं जिस तरीके से वो इमोशन फील करता हूँ, जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं वैसे रिएक्ट करूँगा फिर उस चीज़ के लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने क्या चीज़ें सुन रहे हैं और किन चीज़ों पे क्या इमोशंस फील कर रहे हैं। अगर हमें छोटी छोटी बातें किसी की हर्ट हो रही हैं जिससे हम गुस्सा हो रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों इस तरीके के इमोशन फील कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका सिंपल रीज़न होता है ईगो। मेरा मानना ये है कि इसका सिंपल रीज़न ईगो होता है। और क्योंकि गुस्सा किसी को कंट्रोल करने के लिए ही किया जाता है, किसी सिचुएशन को, किसी रिलेशनशिप को, किसी पार्टनरशिप को, किसी इंसान को। नहीं तो गुस्सा करने का कोई बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं होता है। आप लड़ाई भी करते हैं तो गुस्सा इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि मैं सामने वालों को कंट्रोल कर सकूं। तो गुस्से को बहुत ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए। आप अगर गुस्सा आपको आता है, अगर आपको कभी गुस्सा करना होता है, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से तू तड़ाक हो रही है, बातचीत हो रही है, अब आप अगर उसको कोई भी वर्ड गलत सलत बोलते हैं तो सामने से वही रिस्पॉन्स आपको आएगा, क्योंकि आप गुस्से में कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि गुस्से में अपने ज़बान को रखना चाहिए कम, उस टाइम बोलना नहीं चाहिए। गुस्से में इंसान को काम रहना चाहिए, एकदम माइंड से एकदम काम होना चाहिए। ना ही कुछ, अगर एक शब्द निकल भी गया है तो कोशिश करें कि दूसरा शब्द न निकले और चीज़ें बिगड़े न। क्योंकि देखिए, अगर आप घर में गुस्सा करते हैं इससे तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, घर वाले मान लीजिए आपको नहीं बोलते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं बाहर इस तरीके का गुस्सा करते हैं, और जहाँ आजकल के ज़माने में छोटी छोटी बातों पे लोग गोली चला के मार भी देते हैं, अगर आप वहाँ गुस्सा करते हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कंट्रोल करने पड़ेगा अपने गुस्से को, क्योंकि अगर आप घर में गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्सा बाहर जाहिर से बात है निकलेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर कहीं ऐसे जगह निकलता है जहाँ आपको हार्म भी हो सकता है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपनी ज़ुबान पे सबसे पहले लगाम देना चाहिए, और जो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है उनको धीरे धीरे काम होके चीज़ों को करना चाहिए, उनको धीरे धीरे कीजिए। और जो स्टूडेंट आजकल गुस्सा कर रहे हैं, वो गुस्सा करते हैं मेनली उनके स्टडीज़ के वजह से, कि उनका स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, फिर एंजाइटी में आते हैं, फिर गुस्सा करते हैं चीज़ों के लिए, फिर इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने पढ़ाई पे फोकस करना है।
कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्यों कह रहा है, स्टूडेंट को इन सब से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। स्टूडेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो एक सीखने के लिए आया होता है, वो हर एक चीज़ से सीख रहा होता है। अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल भी रहा है तो आप भी उससे सीख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मुझे ऐसा बोल रहा है। आप गुस्सा करके आप अपना माइंड ख़राब करेंगे, आप अपनी रिलेशनशिप ख़राब करेंगे, आप अपने लोगों को दूर करेंगे, जो कि बहुत ही दिक्कत करेगी लाइफ में। आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। कब कौन किस जगह आपको किसकी ज़रूरत पड़े कोई कह नहीं सकता, और अगर नहीं भी पड़ती है फिर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ हार्म करता है, आपके क्रिएटिविटी को बाहर नहीं आने देता है, आपको ईगोइस्टिक बनाता है। आप ढलते जाएंगे, उस गुस्से की इमेज को आप लेके चलेंगे। गुस्सा करने वालों को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अब का ज़माना ये नहीं रहा है कि आप अगर गुस्सा करते हैं तो गांव के 4 लोग आके आपको मना लेंगे। नहीं, अब आपको जेल जाना पड़ेगा 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 3 साल, जहां आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो सोच समझ के गुस्सा कीजिए, सोच समझ के कोई किसी को कुछ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्या सामने वाले को ठीक लगेगा नहीं लगेगा, सब कुछ सोचना चाहिए इंसान को। क्योंकि कम ही बोला जाए लेकिन अच्छा बोला जाए, प्यारा बोला जाए, किसी को ना हर्ट हो ना किसी को प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर कहीं गुस्सा करने की ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत चीज़ों पे हल्की फुल्की, आराम से कीजिए, हल्का फुल्का कीजिए, ना मतलब कोशिश रखिए कि नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ डिप्लोमेसी से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि अब आप युद्ध नहीं कर सकते, अब आप किसी के घर में जाके घुस के किसी को तो मार सकते नहीं। कानून है, लोग हैं, लॉ है, पुलिस है, आपको जेल होगा। तो आपको सुधरना पड़ जाएगा। अब वो ज़माना गया जब आप गुस्से को एडमायर करते थे और वो करते थे, आजकल तो एनकाउंटर तक हो जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि मतलब समाज में अब थोड़ा सा इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए आपको। गुस्से को तो सबसे पहले कंट्रोल कीजिए, जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा और आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग फिर से बताइएगा और वीडियो भी आएंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।